नहीं पदम जी, देखो हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे पास नंबर है, अगर उनके पास है तो आइए, उनको हम तो बोल ही रहे हैं कि फ्लो टेस्ट पे आप सिद्ध करिए आकर के। आपके पास कौन से नंबर नहीं है? कौन है वो लोग जो आपके साथ तो आते हो? देखिए, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि उनके पास कौन से हैं? अगर वो होते तो आते ना, उनको कौन रोक रहा है? चलिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं भाई, जहां पे रोज होटल से तस्वीरें आ रही हैं, कम से कम 40-41 तो लोग वहीं पे दिख रहे हैं विजय पाटिल। मतलब अब उसमें मतलब बोलने वाली क्या बात है? वो तो तस्वीरों में आदमी दिख ही रहे हैं। कभी वो बर्थडे केक काट रहे हैं, कभी वो साथ में खड़े होकर दिखा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। कल उदय सामंत चले गए। देखिए हमारे विधायक कहीं पे भी रहे, लेकिन वो है तो हमारे, हैं तो हमारे आपके ही होंगे सर, बट वोट तो किसी और के लिए दे रहे हैं ना अभी। ऐसा था, है तो आपके, बट बैठे शिंदे जी के साथ है विजय पाटिल। नहीं तो अगर उनको ऐसा नहीं। Padmaja ji, Honorable Supreme Court today, inter alia, while granting interim relief to Eknath Shinde camp, has acknowledged a very important point about the law and order situation in Maharashtra, that there is a perceptible threat to life, liberty and property of the rebel MLAs and their families, and the state is duty bound to protect them. Now, and also interestingly, the Supreme Court has asked the Council of Maharashtra government to put this on record. This comes as a big blow to the top leaders of Uddhav Thackeray camp, who are openly threatening the MLAs with dire consequences once they return to Mumbai. I believe that Uddhav Thackeray said should personally intervene and issue clear directives to some of these leaders who are making such irresponsible statements which have no place in a healthy democracy. विक्रम सिंह, जो लोग कह रहे थे कि वहां पे 40 शव वापस आएंगे, उनको सबसे ज्यादा झटका लगा आज कोर्ट से। देखिए जब आदमी की वो कहते हैं कि आत्मा जब मर जाती है तो उसको उस संदर्भ में जब जैसे आदमी को कह देते हैं कि भाई आदमी जिंदा लाश है, ये एक उस संदर्भ में कही गई बात थी। बाकी अगर इतना होता तो सबको सिक्योरिटी, देखिए 17 लोगों को सिक्योरिटी क्यों दी? संदीप गंडोत्रा, ये सिर्फ आदमी की रूह मर जाने वाली बात थी, ये कोई फिजिकल थ्रेट नहीं थी। नो फिजिकल थ्रेट था ना, व्हेन वन एमएलए's हाउस वाज अटैक्ड, when couple of MLAs office was attacked, when one family, सुनिए यादव जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा, आप भी सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी के ऑफिस को आप तोड़ेंगे, किसी एमएलए के, किसी की फैमिली को थ्रेट करेंगे, किसी की गाड़ी को तोड़ेंगे, वो कैसे आ जाएंगे जब तक उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? और सडनली जब उन्होंने रेबल किया, उन 40 के 40 एमएलए की आपने पुलिस सिक्योरिटी हटा ली, उनकी फैमिली की पुलिस सिक्योरिटी हटा ली, और आप कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस आए। फ्लोर ऑफ द हाउस तो वो तब आएंगे ना जब उनको सिक्योरिटी का मिलेगा। सिक्योरिटी है आप नहीं, और आप विवेक मरने की बात कर रहे हैं या रूह मरने की बात कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि सिक्योरिटी दीजिए? पद्मजा जी, इतना सब पहले हम इनका जवाब दे दूं। देखिए, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कपिल मदान आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पहले विक्रम जी को बोलने दीजिए। ये लोग जिस प्रकार से किडनैप करके हाँ मैं दोबारा बोलता हूं, गृह मंत्री जी ने बाकायदा स्पष्ट कर दिया था कि किसी की सिक्योरिटी नहीं हटाई गई है। और देखिए जिस प्रकार से ये लोग कर रहे थे, किस प्रकार से विधायकों को जोर जबरदस्ती इन्होंने किडनैप करके रखा, विधायकों के साथ मारपीट करी, एक विधायक को किस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके हॉस्पिटल में डाला, उनको पता नहीं कौन सा ये इंजेक्शन लगा रहे थे, हालांकि उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरी जान भी ले लेते। तो वो था एक प्रैक्टिकली जो ये एक्शन ये लोग कर रहे थे। तो उस चीज के लिए नहीं बात कर रहे कोई भी। विजय पाटिल, पद्मजा जी, ये जो सर कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी फटकार मिलने के बावजूद भी आज गोंदिया में इंडिपेंडेंट एमएलए विनोद अग्रवाल, जिन्होंने ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, आज भी गोंदिया में उनके ऑफिस पे अटैक किया गया। तो ऐसे हालात में कैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो रिबेल एमएलए है वो महाराष्ट्र में आएंगे और वो सेफ रहेंगे एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आंसर? कपिल मदान, यू आर टॉकिंग अबाउट द होम मिनिस्टर नो लेस Dilip Walse Patil today said that everyone is safe, nobody is in danger. This despite the fact that there are people on camera who are vandalizing his house. So let me first respond to the gentleman here who was saying that there is a law and order issue. And the Supreme Court has recommended. Let me read the observation of the Supreme Court's order, and I will read out the operating part only. It says, Mr. Chitnis, the Council appearing for the state of Maharashtra states that adequate steps have already been taken, and the state government shall further ensure that no harm is caused to the lives, liberty and properties of 39 MLAs and their families. So to say that the Supreme Court issued any kind of whip or any kind of adverse remark against the government, that is incorrect. That does not borne out from the record.
Sir, allow me to make my point. I am reading the order. You can rebut. If you have some other order, you can read and rebut. I am reading the official order as uploaded by the Honorable Supreme Court's website. And I would also say that any kind of provocative statements, any kind of statement that encourages any kind of violence, I mean, that should not have any kind of place in democracy. Ultimately, we need to ensure that is very touching, sir, because I think it has gone beyond provocative statements now. It has gone to actual vandalizing of people's houses and their offices, which is why they are now writing letters and they have gone to the court saying, we want security. Can you please weigh in on that, Subhaja? What does today's instruction of the Supreme Court asking the Maharashtra government to provide security, how should one read it? Padmaja, to be very frank with you, if somebody seeks my advice, I would be advising that the order of the Supreme Court, so far as the recording statement of the public prosecutor representing the state of Maharashtra in Supreme Court, it will not suffice the kind of situation with which we are faced with. My advice would be to move the Supreme Court again by way of an interim application and seek further clarification that how the security will be provided. Please try to appreciate the situation which is prevalent in the state today. Unless and until there is a security, and the security, how the security is to be provided, there has to be a mechanism evolved. Otherwise, these people will not be in a position to possibly enter the Vidhan Sabha or to have the floor test. True. So, and unless and until that happens, and that has to be absolutely watertight order, ensuring, see, merely the public prosecutor making a statement that everything is fine, all care will be taken. No. Possibly there should be direction to the DGP or Director General of Police of the state of Maharashtra, directing him to ensure that adequate police protection, or maybe the central agency must be called upon in the of these MLAs who should fearlessly be able to enter Maharashtra, enter the assembly and vote and have a floor test. विक्रम जी, ये बताइए, यहाँ पे ये डर जताया जा रहा है कि एक्चुअली ये तो सिर्फ झांकी है, ये एक मैसेज है सारे MLAs जो कि गुवाहाटी में बैठे हैं उनको कि तुम मुंबई आके दिखाओ और वोट करके दिखाओ हमारे खिलाफ, और फिर आप कहते हो कि नहीं मुंबई आओ, वोट करो. कैसे आ जाएंगे?